नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। टैक्स ऑडिट की डेट अब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो एक्सटेंड नहीं हुई है। आप सभी लोग भी प्रेशर में होंगे काम को पूरा करने के लिए। अब एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है, जो एक सीए के सामने आ रही है, वो ये है कि क्लाइंट ने उसको डाटा लास्ट मोमेंट पर दिया। उसने लास्ट मोमेंट पर कंफर्म किया कि हाँ उसे टैक्स ऑडिट कराना है। सीए ने एक्सेप्टेंस कर दी। जैसे आप जानते हैं कि भाई उसने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर सीए को इंगेज किया, सीए ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया टैक्स ऑडिट के लिए। अब जो मेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी अगर 31 सितंबर तक, सपोज अगर डेट नहीं बढ़ती है 30 सितंबर तक, यदि आप टैक्स ऑडिट नहीं कर पाए तो क्या उसके लिए सीए रिस्पॉन्सिबल होगा? यदि होगा तो किस हद तक होगा, उस पर क्या पेनल्टी लग सकती है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं होगा? दोस्तों हम जानते हैं कि सीए हमेशा कोशिश ये करता है कि समय से काम को पूरा करे, और नॉर्मली एज ए प्रोफेशनल हम अपने क्लाइंट को रेगुलर रिमाइंड भी कराते रहते हैं। और हमारे साथ तो अगर हम बात कहते हैं, हमारे साथ तो लगभग 600 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं जो हमारे ड्यू डेट्स के फ्लायर्स को अपने क्लाइंटों को शेयर भी करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे ड्यू डेट्स के जो डिज़ाइंस हैं हम हर महीने अपने क्लाइंट्स को देते हैं और सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं। तो हमारे 600 से ज़्यादा प्रोफेशनल सब्सक्राइबर भी हैं जो कि अपने क्लाइंटों को भी वो ड्यू डेट्स शेयर करते हैं। तो जब उनके पास रेगुलर अपडेट्स जा रहे हैं, ड्यू डेट्स के रिमाइंडर्स जा रहे हैं, उसके बाद भी यदि क्लाइंट डॉक्यूमेंट देने में देर करता है तो क्या उस केस में सीए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इस केस में दोस्तों मेरा ये मानना है कि चूँकि आपने, जब आपके क्लाइंट ने आपको एज ए सीए आपको टैक्स ऑडिट के लिए इंगेज किया और आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप उसके काम को समय से पूरा करें। अगर आप इस बात को कहते हैं कि जी उसने मुझे लास्ट मोमेंट पर ये काम दिया था इसलिए यह काम नहीं हो पाया, तो फिर एक क्वेश्चन आपके ऊपर भी आता है कि भाई आपने फिर लास्ट मोमेंट के काम को लिया ही क्यों? जब आप उसे रेगुलर रिमाइंड करा रहे थे अपने क्लाइंट को, आप उसको रेगुलर फ़ोन करके बता रहे थे, आप फ्लायर्स, जो हमारे फ्लायर्स हैं, आप उनको शेयर कर रहे थे, उसके बाद भी यदि वो आपको टाइम से इन्फॉर्मेशंस नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, ऑडिट नहीं करा रहा है, तो फिर आपने लास्ट मोमेंट पर उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट क्यों किया? चलिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कर लेते हैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, तो अब उस केस में क्या कल को मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है? तो दोस्तों एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं डाली गई है। यानी कि अगर टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल नहीं होती है समय पर तो उसके लिए सीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एसएससी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जी फिर हम रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे, जो इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि भाई आपको नहीं लेना चाहिए था लास्ट मोमेंट पर। तो बेसिकली यदि आप समय से नहीं कर पाए तो हाँ, आपका क्लाइंट आपके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लगा सकता है आईसीएआई को, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, कि जी आपने उसके काम को समय से पूरा नहीं किया। तो आपको अगर कोई भी पेनलाइज कर सकता है तो वो आपको आईसीएआई यानी आपकी इंस्टीट्यूट आपको पेनलाइज कर सकती है, सब्जेक्ट टू कि आपने गलती की हो। अब जैसा कि हम अभी केस को डिस्कस कर भी रहे थे कि जी आपके पास यदि एक्सेप्टेंस लास्ट मोमेंट पर आई है, या आपको जो उन्होंने जो एंगेज किया है एज ए सीए टैक्स ऑडिट के लिए लास्ट मोमेंट पे किया है, तो आप उसमें कह सकते हो कि जी जब इन्होंने मुझे 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही अगर उन्होंने एंगेज किया है तो फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था इसको ऑडिट करने का और मैं गलत रिपोर्ट तो साइन करूँगा नहीं। हाँ, ऐसा है कि यदि आपको उसने महीने 2 महीने पहले इंगेज कर दिया था
उसके बावजूद अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो आपको वो सारी मेल्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने होंगे, वो बैकअप्स आपको अपने पास रखने होंगे जो ये आपको प्रूव करे कि जी अगर टैक्स ऑडिट टाइम से फाइल नहीं हुआ है तो उसमें आपने जानबूझ करके कोई देर नहीं की है। आपने अपने प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए जितना आप मैक्सिमम उसको सपोर्ट कर सकते थे आपने वो किया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मे बी कि आपने कुछ क्वेरी दी हो, उसका वो जवाब देने को राज़ी नहीं हो, तो आपने इस कारण से डिले करा हो कि भाई जब तक उसकी क्वेरी के जवाब नहीं आएंगे, जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप उसका जवाब नहीं देंगे। तो कई रीजंस हो सकते हैं, तो आपको उन सभी रीजंस को अपने पास संभाल करके रखना है, वो फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। तो अगर हम बात करें नटसेल में तो 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाने की कोशिश की जा सकती है यदि आपके पास वैलिड प्रूफ्स हैं, वैलिड रीजंस हैं जिस कारण से आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो फिर आपको कोई भी इवन इंस्टीट्यूट भी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेंशन फ्री होकर काम करें, गलत रिपोर्ट पर बिल्कुल भी साइन ना करें। और हाँ, अपने क्लाइंटों को रिमाइंड कराने के लिए हमारे ड्यू डेट रिमाइंडर्स की सर्विसेज को ज़रूर लें, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। इसके अलावा टैक्स अपडेट की जानकारी भी ले सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.indiantaxupdate.com पर जाकर के रेगुलर अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।